बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गई। सलावत भेज दें मोहम्मद। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि दीन के मामले में कोई जबर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क़द तबय्यना रुश्दु मिनल गई, हिदायत और नेकी को गुमराही और बुराई से अलग करके बता दिया गया है। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे आपके दरमियान जो गुफ्तगू है वो ये है कि वो इस्लाम क्या है जो अहले बैत ने बताया है। इस्लाम अहले बैत जो हमारा मौजू है। कल जहाँ पर मैंने मजलिस तमाम की थी तो बात यहाँ तक पहुँची थी कि अगर इस्लाम में मुलूकियत और शहनशाहियत और बादशाहत होती तो सबसे पहला हक़ रसूलुल्लाह को पहुँचता था कि अल्लाह उनको बादशाह बनाता। लेकिन वहाँ तो अब्दियत पर नाज था, बादशाहत और सल्तनत का कोई तसव्वुर नहीं था। बादशाहत का मिजाज और होता है, नबूवत का मिजाज और होता है। इसको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लीजिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बादशाह नहीं रहता अगर वो चीज़ें हों, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो हों तो नबी या इमाम नहीं रहेगा। मिजाज है अलग अलग। मिजाज बादशाहत से कुछ चीज़ें अलग हैं। जो कैद हो जाए वो बादशाह नहीं कहलाएगा, वो कैदी है। जो रात की तन्हाई में अपना वतन छोड़ के चला जाए वो बादशाह नहीं कहलाएगा। जिसको किसी बाजार में बेच लिया जाए वो बादशाह नहीं कहा जाता। जिसको हाथ पांव बांध के आग में डाल दिया जाए वो बादशाह नहीं कहलाता। लेकिन वो नबी हो सकता है। जनाब इब्राहिम को हाथ पांव डाल के आग में डाला गया, उनका मर्तबा और बढ़ गया, खलीलुल्लाह हो गए। जनाब यूसुफ मिस्र के बाजार में बिके, उनकी शान और बढ़ गई, उनका रुतबा और ज़्यादा इजाफा हो गया। सरवर कायनात रात की तन्हाई में, तारीकी में वतन छोड़ के मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करके तशरीफ ले गए। इस्लाम में हिजरत को ये मर्तबा मिला कि इस्लामी कैलेंडर ही हिजरत से शुरू होता है। अब आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए कि ये चीज़ें मिजाज बादशाहत के ख़िलाफ़ है, मगर मिजाज नबूवत के ऊपर, दामन नबूवत पर इससे कोई धब्बा नहीं आता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं
कि जो मिजाज बादशाहत के मुताबिक है, मगर दामन नबूवत उन्हें बर्दाश्त नहीं करता। झूठ बोलने वाला बादशाह हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। जुल्म करने वाला बादशाह हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। गुनाहगार बादशाह हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। कातिल और जालिम बादशाह हो सकता है, नबी नहीं हो सकता। वादा करके मुकर जाने वाला, बेगुनाहों को कत्ल करने वाला, इंसानियत पर जुल्म करने वाला बादशाह हो सकता है, लेकिन नबूवत या इमामत का मर्तबा नहीं पा सकता। मालूम है, इसका मिजाज और है, उसका मिजाज और है। इस्लाम में बादशाहत नहीं है, बल्कि इस्लाम में अब्दियत है। अब आइए मैं बच्चों को फर्क सुना दूं कि अब्दियत और बादशाहत में फर्क क्या है, और इस्लाम में अब्दियत क्यों है, बादशाहत क्यों नहीं है। बादशाहत नाम है गुरूर का, तकब्बुर का, प्राउडनेस का। हमसे बढ़ के कोई नहीं, जो हम है वो कोई नहीं, जो हम चाहेंगे वो होगा। यह है सल्तनत का मिजाज। अब्दियत है सर झुकाना, गुलामी, इताअत, सर खम करना। अल्लाह की सरकार में सर ऊंचा करके जो चलेगा उसका सर झुकाया जाएगा, और सर झुका के जो चलेगा उसके सर को बुलंदी मिलेगी। अल्लाह को इनकिसार पसंद है, अल्लाह को फरोतनी पसंद है, अल्लाह को सर झुका के चलना पसंद है। अल्लाह को यह पसंद है कि आप दूसरे से अखलाक से मिलें। अल्लाह को यह पसंद है कि आप एक दूसरे को मुस्कुरा के देखें। अल्लाह को यह पसंद है कि आप दूसरे की मदद करें और सहारा दें, अपनी शख्सियत को भुला दें कि आप क्या हैं। यह अल्लाह को पसंद है। जितना जितना झुकते जाइएगा उतना उतना अल्लाह के यहाँ ऊंचे होते जाइएगा। और बादशाहत का मिजाज ये है कि हम ऊंची कुर्सी पर बैठे, सब नीची कुर्सी पर बैठे, हम यहाँ बैठे, सब वहाँ बैठे, हमारे जिस्म पर ऐसा लिबास हो, सबके जिस्म पर ऐसा लिबास हो, फर्क करें। इसीलिए अल्लाह ने जब अपने सरकार में बुलाया तो सारे फर्क मिटा दिए। जमात की सफ में बुलाया तो एक लाइन में सबको खड़ा किया। हज में बुलाया तो एक लिबास एहराम में सबको बुलाया। फाइनल डिस्पोजल हुआ तो एक कफन के लिबास में सब वापस आए। ये नहीं हुआ कि बादशाह सलामत है तो उनको ज़रबफ्त का कफन दिया जाएगा। साहब उसके अंदर सोने के तार भी टके हुए हैं और हीरे भी लगे हुए हैं, बादशाह हैं तो जड़ाऊ कफन उनका हो, ये कुछ नहीं है। वही एक कफन है जो सबके लिए है। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह की सरकार में सब एक तरह बुलाए जाते हैं। रोज़ा वाजिब है तो सबका वाजिब है, कुछ खाओ पियो नहीं। नमाज वाजिब है, सबका वाजिब है। और जो पहले आए वो पहली सफ में जगह पाए, जो बाद में आए वो पिछली सफ में जगह पाए। एक का सर हो, दूसरे के कदम हो, ताकि गुरूर खत्म हो जाए। यह इंसानी सर जो सरकशी के लिए मशहूर है, ये नमाज में आके झुकता है अल्लाह के सामने। इसीलिए अल्लाह को नमाज पसंद है और नमाज मेराज मोमिन कही गई है। और नमाज में भी चंद शक्लें हैं। एक शक्ल है क़याम, खड़े होते हैं नमाज में सीधे। एक शक्ल है रुकू, पैरों पर हाथ रख के झुकते हैं, वो रुकू कहते हैं। एक है क़ुऊद, बैठते हैं। एक है सजदा। नमाज पढ़ने वाले की 4 शक्लें बनती हैं, क़याम, क़ुऊद, रुकू, सजदा। इसके अंदर सबसे बुलंद मर्तबा सजदे का है।
सर जितना झुकता जाएगा उतना ऊंचा होता जाएगा। तो नमाज में आए तो सब एक तरह आए, फर्क ना हुआ। हज में आए तो सब एक तरह आए, फर्क ना हुआ। रमजान वाजिब है तो सबके ऊपर वाजिब है, फर्क ना हुआ। और कफन पहन के आए तो सब एक तरह आए, फर्क ना हुआ। बस ये फर्क या अल्लाह के बारगाह में मिटा या हुसैन की बारगाह में मिटा के मस्जिद में सब फर्श मस्जिद के ऊपर भी कोई फर्क नहीं है। कौन मालदार बैठा है, कौन गरीब बैठा है, कौन मिल ओनर बैठा है, कौन मजदूर बैठा है, कौन आलिम बैठा है, कौन जाहिल बैठा है। आते जाइए, बैठते जाइए, जैसे जगह मिलती जाए। ये हुसैन का दरबार है, ये हुसैन का दरबार है। यहाँ के वह फर्क नहीं है कौन क्या है। जो आए जिस तरीके से आए एक तरह आन के बैठ जाएगा। और फिर खुदा की कसम हमने ये देखा है और ये तजुर्बा है, आप भी देख लीजिए कि कॉन्फ्रेंसें होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, इज्तिमाआत होते हैं, बड़े खूबसूरत कार्ड छपवा के बांटे जाते हैं, कुर्सियां लगाई जाती हैं, लोग एहतराम से बुलाए जाते हैं, उसके बाद भी मजमा नहीं आता। उसके बाद भी मजमा नहीं आता और कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं, खुशामद की जाती है, लोग नहीं पहुंच पाते। और हमने सेमिनार्स भी देखे हैं अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में, वो अपनी मेहनत का निचोड़ अपना पेपर पढ़ रहा है, कोई सो रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई वैसे बैठा है, वो बार बार मुतवज्जे कर रहा है, लोग मुतवज्जे नहीं हो रहे। हालांकि इल्मी बात है, एकेडमिक मसला है, लेकिन उसके बावजूद भी तवज्जो कम है लोगों की। अब इसको क्या किया जाए? ये तवज्जो देने वाला अल्लाह है। कि आप शमे ज़िक्र हुसैन जलाइए, परवाने आने लगते हैं। आप यकीन मानिए, मैं बरसर मिंबर कह रहा हूँ, कोई मजाक की बात नहीं है। मैंने बड़े बड़े स्कॉलर्स को, बड़े बड़े प्रोफेसर्स को देखा है कि वो बिल्कुल लापरवाही के साथ सुन रहे हैं और लोग बार बार परेशान हो रहे हैं, उनको मुतवज्जे कर रहे हैं। लेकिन मजलिस हुसैन वो मदरसा है कि यहाँ छोटे छोटे बच्चे इतनी तमीज़ से बैठते हैं आके। मालूम हुआ कि ये तमीज़ ज़िक्र हुसैन सिखाता है, ये डिसिप्लिन जो है ज़िक्र हुसैन सिखाता है कि मजलिस के अंदर बैठने वाले बच्चे भी पैर फैला के नहीं बैठते, तमीज़ से बैठते। तो अज़ीज़ान गिरामी, मुलूकियत की बात मैं आपसे कर रहा था कि मुलूकियत क्यों इस्लाम को मुलूकियत पसंद नहीं है और इस्लाम में मुलूकियत के नतीजे में खराबी क्या पैदा हुई। जब इस्लाम मुलूकियत में बदल गया और जब इस्लाम बादशाहत में बदल गया तो बादशाह का मिजाज है कि हम बड़े, मजहब का मिजाज है कि हम बड़े। देखिए, आप नमाजों में कहते हैं अल्लाह अकबर, अज़ा में कहते हैं अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर के माने जानते हैं? अरबी लफ्ज़ है। अकबर सुपरलेटिव डिग्री है। अकबर माने सबसे बड़ा, अकबर माने सबसे बड़ा, कबीर माने बड़ा, अकबर माने सबसे बड़ा। जिससे बड़ा कोई ना हो, जो सबसे बड़ा हो, उसको अरबी में अकबर कहते हैं। अल्लाह अकबर क्या मतलब हुआ? कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह
सबसे बड़ा है, कोई अल्लाह से ज्यादा बड़ा नहीं है। 5 वक्त मस्जिदों से ऐलान होता है अल्लाह अकबर। नमाज जब शुरू होती है, तकबीरतुल इहराम कही जाती है, तो नमाजी कहता है अल्लाह अकबर। यह अल्लाह अकबर जो है, यह अल्लाह की बड़ाई का ऐलान है। बादशाहत इसको पसंद नहीं करती, इसलिए कि बादशाह सलामत समझते हैं हम सबसे बड़े। इस्लाम कहता है अल्लाह सबसे बड़ा। अब सवाल ये कि एक मुल्क में 2 बड़े कैसे रहें, एक नियाम में 2 तलवारें कैसे रहें। मजहब की तबाही का राज सुने बच्चे इस वक्त कि मजहब की तबाही का राज क्या है। बादशाह कहता है हम सबसे बड़े, अल्लाह कहता है हम सबसे बड़े। सवाल ये 2 बड़े एक साथ कैसे रहें, एक ही बड़ा बन के रहेगा। जब 2 बड़ों के नजरियात में टकराव पैदा होता है तो उस वक्त बीच में एक मौलवियों का तबका आता है जो अल्लाह और बादशाह के बीच में दलाली करते हैं। वो भी राजी रहें, ये भी राजी रहें, ये जो चाहे करते रहें, वो मजहब को ट्विस्ट करके इनके मतलब के मुताबिक बनाते रहें। ये होता है अजीजान गिरामी मजहब की तबाही का राज। चुनांचे बादशाहतों ने मजहब को बर्बाद किया और मजहब की फिलासफी को तबाह किया, और उसके साथ वो तबका जो अपने को मजहबी कहता था, जो मुल्लाओं का तबका था, जो कटमुल्ला थे, बादशाहत के गुलाम, इख्तिदार के ताबेदार, वो कुरान की आयतों का मतलब बदलते रहे, रसूल की हदीसों का मतलब बदलते रहे। देखने में इस्लाम है, लंबी लंबी दाढ़ियां भी हैं, कुरान भी गले में है, माथे पर घट्टा भी है, इस्लाम को बिटाने के लिए और इस्लाम को बर्बाद करने के लिए खड़े हुए हैं। आज उन मुसलमानों ने जितना इस्लाम को बदनाम किया है और सारी दुनिया में इस्लाम की इमेज जो बिगड़ी है वो इन्हीं नाम नेहाद मुसलमानों की वजह से बिगड़ी है, जो सूरत से तो बड़े खरे मुसलमान लगते हैं लेकिन उनके दिल में खाक उड़ रही है। आप प्रॉब्लम समझिए क्या है। हर एक की दोस्ती दुश्मनी होती है, हर एक की मुवाफिकत मुखालिफत होती है। लोग दोस्ती दुश्मनी में एक दूसरे को मार डालते हैं, एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं, लेकिन हमारे आपके दरमियान अगर जायदाद की दुश्मनी है तो जायदाद का नाम लेकर कत्ल कीजिए। अगर हमने आपके घर पर कब्जा कर लिया है, आपकी प्रॉपर्टी छीन लिया है, आपका धंधा खराब किया है, तो आप ये कह के हमें मारिए कि इसने हमारा धंधा चौपट किया, हम इसे मारेंगे, इसने हमारी बाप दादा की जायदाद पर कब्जा कर लिया, हम इसके वो गोली मार देंगे। ठीक है, हम जाने आप जाने। अगर हमने गलत किया है तो हमें उसकी सजा मिलना चाहिए, अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको उसकी सजा मिलना चाहिए। अगर आप बेखता हमें मारे डाल रहे हैं तो आप भुगतें, अगर हमने आपकी जायदाद छीन ली है तो हम भुगतें। देखिए मुश्किल क्या है जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है कि दुश्मनियां जाती हैं, झगड़े शख्सी हैं, लड़ाइयां सियासी हैं, और जब आदमी को आदमी कत्ल कर रहा है और उसका वीडियो सारी दुनिया में जा रहा है तो ऊपर कलमा लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऊपर कलमा लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नीचे मुजरिम गर्दन झुकाए बैठा है, तलवार मारी जा रही है, आवाज आ रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सियासत है जो इस्लाम का सौदा कर रही है और इस्लाम को बदनाम कर रही है।
अज़ीज़ान गिरामी, यह है मुल्कियत और सल्तनत का मिजाज कि आप जुर्म करेंगे भी और मजहब के खाते में लिखेंगे भी, खुद साफ रहेंगे, बेदाग रहेंगे, मजहब को दागदार बनाएंगे, मजहब को खतावार बनाएंगे, मजहब को बुरा कहेंगे। आज जो दुनिया में दहशतगर्दी है और आज जो दुनिया में ये सब हो रहा है जो आप देख रहे हैं, मैं इस पढ़े लिखे मजमे से एक सवाल करता हूँ। आप आयत के इस टुकड़े पर गौर कीजिए जो मैंने पढ़ी है, और उसके बाद आप मुझे बताइए, पढ़े लिखे लोग हैं आप, कि इस आयत के वजूद के बाद वायलेंस की गुंजाइश कहाँ है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है। जब दीन में जबर नहीं है तो वायलेंस कहां से आएगा। आप मुझे बताइए, वायलेंस कब होता है? जब किसी पर जबर किया जाए। तशद्दुद कब होता है? जो लड़के पढ़ रहे होते हैं उनको कोई नहीं डांटता, जो नहीं पढ़ता उसको उस्ताद डांटता है। तो किसको डांटता है? पढ़ने वाले को कि ना पढ़ने वाले को? ना पढ़ने वाले को डांटता है, ना पढ़ने वाले को तो नहीं डांटता। तो जबर कहां पर होता है? जब एक आदमी एक बात नहीं मान रहा है तो उस पर जबर होता है। दीन कहता है कि हमारे अंदर जबर नहीं है, यानी हमारे अंदर इतनी ब्यूटी है कि तुम गौर से हमको देखो तो खुद ब खुद हमारी तरफ बढ़ोगे, हमें जबरदस्ती करके तुम्हें अपनी तरफ बुलाने की जरूरत नहीं है। अब जो जबर शुरू हुआ दीन में और वायलेंस शुरू हुआ तो ये इस्लाम की स्पिरिट के खिलाफ। हम उड़ा देंगे, हम मार देंगे, हम ये कर देंगे, हम बमबारी कर देंगे। क्या चीज़ है ये? इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है, ये कुरान नहीं है, ये हदीसें नहीं है, ये शरीयत नहीं है। दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी हैं, माथे पर घट्टे हैं, बगल में कुरान है, लेकिन है खबरदार, लड़कियों के स्कूल उड़ा दो डायनामाइट से, कोई लड़की पढ़ने ना पाए। क्यों? मजहब मना करता है। देखा आपने मजहब का इंटरप्रिटेशन? मजहब मना करता है। ये तालिबानी इस्लाम जो है यही है। मजहब मना करता है, खबरदार कोई पढ़ने ना पाए। तालीम कैसी? औरत पढ़ेगी, शिर्क, कुफ्र, हराम। रसूल कहते हैं कि हर मुस्लिम मुस्लिमा पर इल्म हासिल करना फर्ज है। अली कहते हैं खबरदार कोई बच्चा बेपढ़े न रहे। ये रसूल और अली से ज्यादा इस्लाम समझ गए। ये ज्यादा इस्लाम से वाकिफ हो गए। ये लड़कियों के स्कूलों को डायनामाइट लगा के उड़ाने की फिक्र में रहते हैं। खबरदार तालीम ना हो, बंद हो जाए तालीम। और फिर दावा यह है कि हम मुसलमान हैं खरे, और जो देखे वो कहे हाँ। कुर्बान जाइए अली इब्ने अबी तालिब के। खुदा की कसम अली कहाँ कहाँ याद आते हैं, अली कहाँ कहाँ याद आते हैं, खुदा की कसम। और कोई मंजिल ऐसी नहीं कि जहां बगैर अली के आपको रास्ता मिल जाए। कोई मंजिल ऐसी नहीं जहां बगैर अली के रास्ता मिल जाए। ये दुनिया अली अमीर है और ये दुनिया उसके आगे फकीर है।
आज के इस पुरशोभ दौर में जब इस्लाम चारों तरफ से एतराज़ात का निशाना है और इस्लाम पर जुल्म, बर्बरियत, दहशतगर्दी, को एग्जिस्टेंस के मुखालिफत, इस सब के इल्ज़ाम लग रहे हैं, रोशनी अली ने दी। इसलिए कि अली वो इस्लाम के पहले लीडर हैं और वो इस्लाम के पहले रहबर हैं जिन्होंने अपने दौर हुकूमत में दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। अली टेररिज्म से लड़े हैं, दहशतगर्दी से लड़े। आज हो सकता है कि लोगों के दिल देख के दहलते हो, घबराते हो कि ये इस्लामी शक्लें क्या कह रही हैं, मगर हम अली के गुलाम 1400 बरस से इन शक्लों को पहचानते हैं। मुंह पर लंबी लंबी दाढ़ियां, माथों पर घट्टे, बगल में कुरान। जो आज के तालिबान हैं कल के खवारिज यही थे। बराए खुशनूदी है फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बुलंदर मजहब का गलत इंटरप्रिटेशन, दीन का गलत तस्वुर, दिमागों के ऊपर गलत असरात देखने में लोगों को धोखा दे देते हैं। वो दीन से बहुत दूर होते हैं, मजहब का उनसे कोई रिश्ता नहीं होता। अली के ज़माने में ऐसे लोग पैदा हो गए थे जो बात बात में कुरान की आयत पढ़ते थे, बड़े हराम और हलाल के मानने वाले, बड़े जायज़ और नाजायज़ की बातें करने वाले, बड़े खुदा और रसूल की बातें करने वाले और दुश्मन हैदर कर्रार, बेगुनाहों को कत्ल करने वाले, औरतों को ज़बह करने वाले, छोटे छोटे मासूम बच्चों को मार डालने वाले, रात के अंधेरों में गांव में और देहातों में आग लगा देने वाले, खड़ी फसलों को जला देने वाले, ये तमाम लोग दहशतगर्दी पर तुलू जंग नहरवान में, ये सब का सब। और अली ने समझाया, एक दफा समझाया, 2 दफा समझाया, 3 दफा समझाया। इब्ने अब्बास को भेजा समझाने के लिए और असहाबे अमीरुल मोमिनीन ने समझाया, क्या कर रहे हो, बाज आ जाओ, ये ना करो। वो अपनी जिद पर अड़े हुए, कुरान के मतलब को गलत बयान करते हुए, हदीसों का गलत मतलब निकालते हुए, अपने को इस्लाम का ठेकेदार समझते हुए, यहां तक कि जब कोई सूरत न बची तो अली ने चेहरे से नकाबें उतारी, हुक्म दिया कि इनको काट के डाल दो, इनको काट के डाल दो। अली के साथियों की तलवारें उठी और तलवारें उठ के कांप के फिर झुक गई। कहा क्या हुआ? कहा मौला वो तो कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। देखा आपने कुरान का यूज, ये दुश्मनी अली में कुरान का इस्तेमाल है। दूसरा होता तो जवाब न दे सकता, लेकिन अली ने रहनुमाई की, कहा मौला वो तो कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं। अजब जुमला फरमा दिया तारीखी, फरमाया कुरान इनके हल्क में फंसा है, नीचे नहीं उतरा। कुरान इनके हल्क में फंसा है, नीचे नहीं उतरा है। गोया अली ने सुबह क़यामत तक के लिए बता दिया कि जब तक हल्क में फंसा रहता है, जब तक गलत सलत आयतें पढ़ा करता है, जब दिल तक पहुंच जाता है तो दुश्मन मोहब्बत अली बन जाता है।
सलावत भेज दें मोहम्मद तारीख आज भी खवारिज का नाम जानती है और उनके जालिमाना कैरेक्टर से वाकिफ है। हमें हैरत नहीं होती, हमें ताज्जुब नहीं होता। हम 1400 बरस से मजहब के इस गलत इस्तेमाल को जानते हैं। जहाँ तारीख गवाह है कि मुल्कियत और सल्तनत वो नशा पिला देती है कि यजीद के लश्कर का वो सरबराह जिसका नाम मुस्लिम इब्ने अक़बा था, सुने बच्चे सुने, जहां जहां आवाज जा रही है सुनिए। देखिए दीन किस तरह बर्बाद होता है और मजहब किस तरह तबाह होता है। यजीद के लश्कर का सरबराह करबला में हम उमर साथ था, आप सब नाम जानते हैं। सन 61 हिजरी में, सन 62 हिजरी में जब यजीद ने मदीना ताराज किया है और मदीने में रसूल की मस्जिद में घोड़े बंधवाए और मदीने की बेहुरमती की है। कुछ मैं आपके सामने बता सकता हूं, कुछ नहीं बता सकता। आप तारीख में खुद पढ़िए। 3 दिन तक मस्जिदुन नबी में अस्तबल बना रहा, न नमाज हुई न अज़ा हुई। मदीने में फौज दंदनाती रही, सब कुछ हुआ। वो मदीने को तबाह करके मक्के आया। मक्का आज भी जो लोग जा चुके हैं वो जानते हैं कि खाना काबा वैली में है। वैली उस जगह को कहते हैं जहाँ चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों और नीचे थोड़ी सी साफ जगह हो, उसको वैली भी कहते हैं, अरबी में वादी कहते हैं। तो मक्का जो है, हरम जो है, काबा शरीफ, वो नीचे है। जो लोग हज पढ़ चुके हैं, जा चुके हैं, ज़ियारत कर चुके हैं, उनको जानते हैं कि कितनी सीढ़ियाँ उतर के आप जाते हैं नीचे जब वहाँ तक पहुँचते हैं। आज ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन गई हैं, उस ज़माने में बिल्डिंगें नहीं थी, पहाड़ियाँ थी। उनने उसके ऊपर मिंजनीक लगवा के काबे पर आग बरसाई, पत्थर बरसाए। उस ज़माने में जो बमबारी होती थी, हर ज़माने का एक सिस्टम होता है। उस ज़माने की बमबारी ये थी कि पत्थर लेते थे इतना बड़ा, उस पर रुई लपेटते थे, उस रुई को तेल में भिगोते थे, उस रुई में आग लगाते थे, उसके बाद गोफन में घुमा के उसको फेंकते थे। तो वेट की वजह से वो दूर तक जाती थी। अगर खाली रुई हो तो रुई हल्की चीज़ है, वो यहाँ से वहाँ तक भी नहीं जा पाएगी, फोर्स नहीं पैदा होगा उसमें। वेट की वजह से फोर्स भी पैदा होता था और वो इतना पत्थर तो जोर से जाता है, तोड़ता भी था वो दीवार को, या किसी आदमी के सर पर लग जाए या कुछ हो जाए। और वो जो आग उसमें से निकल रही होती थी, वो आग भी लगाती थी। काबे के ऊपर इस तरह से बमबारी हुई। रुकन यमानी जो है, जो हज को जा चुके हैं वो जानते हैं कहाँ है। काबे का एक पिलर जो है, एक कोना जो है, वो रुकन यमानी कहलाता है। वो मुनहदिम हो गया, काबे का पर्दा जल गया, तबरुकात काबा चोरी हो गए। मस्जिदुल हराम में काबे के चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी। यह वाकया हुआ। यह है सन 63 हिजरी का। यजीद 3 बरस खलीफा रहा है। 3 काम उसने किए हैं। पहले साल उसने हुसैन को शहीद किया है, दूसरे साल अपनी खिलाफत के उसने मदीने को तबाह किया है, तीसरे साल में अपनी खिलाफत के उसने मक्के को तबाह किया है, और उसी साल उसकी मौत वाक़ हो गई।
और दुनिया उससे निजात पा गई। और यहाँ से बिल्कुल क्लियर रास्ता भी समझ में आता है कि हुसैन से रास्ता मोहम्मद तक जाता है, मोहम्मद से अल्लाह तक जाता है। समझ जाइए, पहले हुसैन शहीद हुए, फिर मदीना बर्बाद हुआ, फिर मक्का बर्बाद हुआ। फिर मक्का बर्बाद हुआ। और अज़ीज़ान गिरामी, यह है यजीद का किरदार। और उसके बाद भी हमें बड़ा ताज्जुब होता है कि जो लोग अपने को एक तरफ मुसलमान भी कहते हैं, दूसरी तरफ यजीद की हिमायत का दम भी भरते हैं। तो ये मुस्लिम इब्ने अक़बा था सरदार, जिसने मक्का बर्बाद किया है और मदीना बर्बाद किया है। मक्का बर्बाद करने के बाद मक्के ही में यह बीमार पड़ा और अब इसकी मौत का वक्त आ गया और हालत इतनी बिगड़ गई कि इसको यकीन हो गया कि अब यह बचेगा नहीं, मर जाएगा। तो आप जानते हैं इसने मरते वक्त क्या कहा है? सुनिए और इबरत हासिल कीजिए। इसने मरते वक्त यह कहा है कि जब खुदा मुझसे पूछेगा कि हमारे पास अमल खैर में क्या लाए, जब अल्लाह पूछेगा मरने के बाद कि अमल खैर में हमारे पास क्या लाए, तो मैं उसको ये जवाब दूंगा कि तेरे खलीफा के हुक्म की इताअत में तेरा घर जलाएगा। यह है मुलूकियत वाला इस्लाम, यह है सल्तनत वाला इस्लाम, यह है इक़्तिदार वाला इस्लाम। वो रिसालत वाला इस्लाम है जो काबे को बुतों से पाक करता है, वो सल्तनत वाला इस्लाम है जो काबे पाक का में बरसाता है। समझे आप? यह इस्लाम है और यह सल्तनत जिसने मजहब के रंग को बिगाड़ा। शहनशाहियत, मुलूकियत, इक़्तिदार, सियासत ने मजहब को खिलौना बना दिया। और लोग जो बड़े मुसलमान होने का दावा करते थे और बड़े खुदा और रसूल की बातें किया करते थे, वो दौलत दुनिया पर बिकने लगे और फरोख्त होने लगे दौलत दुनिया पर। नतीजा ये हुआ कि यजीद के साथ करोड़ों थे, हुसैन के साथ 72 निकले। लेकिन ये 72 नहीं थे, इनको 72,000 कहिए तो कम है, 72 लाख कहिए तो कम है, 72 करोड़ कहिए तो कम है। इसलिए कि ये वो 72 थे जिनने सुबह क़यामत तक जो नक्श बनाया है वो हमेशा जगमगाता रहेगा, मिटने वाला नहीं है। तारीख में जितने नक्श बनते हैं ज़माने की गर्द उनको ढाक लेती है। सिर्फ करबला अकेली वो शय है जिसको ज़माने की गर्द ढाक नहीं पा रही है, बल्कि हर साल उसकी चमक और बढ़ जाती है, हर साल उसकी कशिश में और इजाफा हो जाता है, हर साल उसका अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? इसलिए ऐसा होता है कि मजहब का असली चेहरा है जो करबला की वजह से सामने आ जाता है। इसीलिए हुसैन ने खुले मैदान में आके जान दी थी। अज़ीज़ान गिरामी, तारीख़ आलम व आदम का ये वो अजीम वाक़या है जिसकी कुरान ने ज़िब अजीम कह के पेशीन गोई की थी। इब्राहीम के वक्त से पेशीन गोई चली आ रही थी कि ये कुर्बानी हमने मुलतवी कर दी है, अब इस नस्ल में ज़िब अजीम होगा। और एक ऐसा वाक़या कि जो सुबह क़यामत तक के लिए फ़र्क कर दे कि मुलूकियत क्या है और मज़हब क्या है। 72 तादाद में कम सही, मगर असली मज़हब के नुमाइंदे थे। और यजीद
मुलूकियत और सल्तनत के नशे में चूर तख्ते इख्तिदार पर बैठ के रसूल के नवासे से बैत मांग रहा था। और लुत्फ की बात यह है अजीज़ान गिरामी कि जिस वक्त यजीद ने बैत तलब की है तो आलम इस्लाम बावजूद इसके कि हुसैन ने ऐलान किया कि मैं बैत नहीं करूंगा, खामोश बैठा रहा। कभी कभी सोचिए, आज तक हमारा जहन समझ में नहीं आता है क्या थे लोग उस जमाने के। अभी रसूल को 50 बरस नहीं हुए थे, हुसैन को रसूल की गोदी में देखने वाले जिंदा थे, हुसैन को रसूल के कंधे पर देखने वाले जिंदा थे, हुसैन हालत नमाज में पुश्ते रसूल पर बैठे हैं, ये अपनी आंखों से देखने वाले जिंदा थे। अजीज़ान गिरामी 50 बरस का फासला कुछ ज़्यादा नहीं होता। 53वां साल मुझे यहाँ पढ़ते तो 50 बरस के वाक़यात जो हैं वो मेरी जवानी के वाक़यात। तो मुन्ना सा बच्चा नहीं था 50 बरस पहले में, ये जो कौन नहीं मुझे याद नहीं। तो मैं आज होश हवास से आपके सामने मजलिस पढ़ रहा हूँ। 50 बरस पहले के वाक़यात मुझे ऐसे याद है जैसे कल के वाक़यात। तो क्या रसूल के ज़माने में 50 बरस के लोग नहीं होते थे? 50 बरस पूरे नहीं हुए थे रसूल की रहलत को जब हुसैन शहीद हो गए। तो अज़ीज़ान गिरामी, वो लोग जिंदा थे, वो मौजूद थे, लेकिन चुप, खामोश, बोलना नहीं। क्यों ना बोलना? जायदाद छिन जाएगी, वजीफा बंद हो जाएगा, बाग ले लिया जाएगा, बच्चे मार दिए जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। हमसे क्या मतलब भाई, हम अलग हैं। हमसे क्या मतलब, हम अलग हैं। अलग रहिए आप, इससे हमें शिकवा नहीं है। शिकवा इस बात का है कि आप अलग रहिए, न बोलिए, लेकिन इस्लाम की क़ियादत की दावेदारी न कीजिए। इसलिए कि जो अपनी जान के खौफ में, अपने माल के खौफ में, अपनी औलाद के खौफ में किसी से टकरा न सके, वो दूसरे का ईमान क्या बचाएगा जो अपना ईमान न बचा पाए। हुसैन मदीने से निकले ये कहते हुए कि मैं बैत नहीं करूंगा। छिप के नहीं गए, रात को नहीं निकले, तन्हाई में नहीं निकले, काफिला लेके निकले, बीवियों को लेके निकले, बनी हाशिम को लेके निकले, दोस्तों को लेके निकले, सबके सामने गए। और मदीने वाले तस्बीह पढ़ते रहे, मस्जिद में बैठे। हुसैन फितने में पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ते भैया, अल्लाह अल्लाह तस्बीह पढ़ रहे हैं। मक्के आए, मक्का आलम इस्लाम का दिल है। हर वक्त बाहर के लोग रहते हैं, कोई तवाफ करने आता है, कोई उम्रा करने आता है, कोई हज करने आता है, कोई ज़ियारत करने आता है। तकरीबन शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ात 4 महीने पूरे और 8 दिन ज़िलहिज के, 4.25 महीने मक्के में रहे। लोग आते रहे, मिलते रहे, हुसैन अपना मौक़िफ़ सुनाते रहे, वो हजी की तैयारियां करते रहे। मक्के से चले, रास्ते में जो बस्तियां पड़ी उसमें ऐलान करते हुए गए। गौर से सुनिएगा जरा। करबला पहुंचे, करबला में जाते ही लड़ाई नहीं हो गई। हालांकि लड़ाई के इम्कानात फौरी पैदा हो गए थे दरिया के ऊपर,
जब खेमे हटाए जा रहे थे, मगर हुसैन ने अपने भाई को रोक लिया, कहा इस पर तलवार नहीं चलेगी, इसलिए कि जो इस्लाम बचाने के लिए लड़ रहा हो वो जरा से पानी पर लड़ के अपने मिशन को नाकाम क्यों करे। समझे आप? वहां बात दूसरी हो जाती है अगर दरिया पर तलवार चल जाती। कहते भाई फौज के लोग तो होते ना समझ है, और हुसैन के भाई को भी गुस्सा आ गया था, उनमें तलवार चल गई। कहा नहीं, तलवार यहां नहीं चलेगी, पानी के इशू पर नहीं चलेगी, खेमे हटा लो, हमारे रेती वो बना दो खेमे, यहां नहीं बने। दूसरी मुहर्रम से लेकर 9वीं मुहर्रम तक फौजें आई हैं। तारीख लिखती है 9 मुहर्रम को करबला में इतनी फौज आ चुकी थी कि करबला में जगह नहीं थी। करबला कूफा रोड जो है उसके ऊपर लश्कर ठहर रहे थे, और किया हमने, उस पर लश्कर ठहर रहे थे करबला कूफे रोड पर। करबला में जगह नहीं थी, इतनों के सामने कुर्बानी दी। उसके बाद यह काफिला वहां से चल के कूफे पहुंचा। ये सुनिए, कूफे में रहे ये लोग चंद दिन। कूफे से चला काफिला, मूसल और तिकरीत होता हुआ यह काफिला शाम गया। शाम कैपिटल था। ये तो है रूट यहां से हुसैन का काफिला खुद गुजरा है, या हुसैन गुजरे हैं या उनका सर गुजरा है। सुनिएगा जरा, कलेजा थाम के और इंसाफ कीजिएगा अपने जगह पर जाके, जो मैं पढ़ रहा हूं इसको। ये तो रूट है, यहां तो खुद गए, इसके अलावा जहां जहां नहीं गए वहां खबर गई। इतना बड़ा वाकया था कि बसरे ये गए तो नहीं मगर बसरे खबर गई, मिस्र ये गए तो नहीं मगर मिस्र खबर गई, दूसरे मुल्कों में खबर गई। ये कब का वाकया है? देखिए, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है और सुनिएगा, ये कब का वाकया है? रसूल के 50 बरस के अंदर का, विद इन 50 ईयर्स, 50 बरस के अंदर। उसके बाद से चला इस्लाम का काफिला जो यहां तक आया। सारे पहले पहले रावी, सारे मुहद्दिस की पहली कड़ियां, सारे तफसीर लिखने वालों की पहली कड़ियां उसी जमाने में थी जब यह वाकया हुआ। इस्लाम फहमी के ओरिजिनल सोर्स सब उसी जमाने में थे जब हुसैन शहीद हुए। हम उस इस्लाम पर कैसे भरोसा कर लें जिसके हाजी, जिसके जाहिर, जिसके हाफिज, जिसके सहाबी, जिसके आलिम, जिसके खतीब, जिसके वाइज यजीद के डर में मुंह से न बोले। अज़ीज़ान गिरामी, सब तो डूब गया। यजीदियत का तूफान जो उठा तो सब तो डूब गया, बचा क्या? सहाबियत डूबी के नहीं, हाफिज डूबे के नहीं, हाजी डूबे के नहीं, कारी डूबे के नहीं, सब तो डूब गए, बचा क्या? पूरे तूफान से अगर बच के निकली तो इमामत, पूरे तूफान से अगर बच के निकली तो इमामत। आज जो हम इस्लाम पेश करने वाले हैं वो उस इमामत का इस्लाम है जो मुलूकियत के हाथों बिकता नहीं है बल्कि अपना गला। बात आगे बढ़ेगी कल इंशाअल्लाह, बात कल आगे बढ़ेगी कि सियासत ने इस्लाम को क्या नुकसान पहुंचाया है, समाज ने इस्लाम को क्या नुकसान पहुंचाया है।
बनी उमैया बनी अब्बास ने इस्लाम क्या नुकसान पहुँचाया। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम करबला को समझें कि करबला क्या है। हुसैन ज़मीन करबला के करीब पहुँच गए। हुसैन करबला के करीब पहुँच गए। क्या खूब कहा है किसी शायर ने कि सिब्ते नबी से मंजिल मकसद करीब है, मोहलत तो दूर रह गया मशद करीब है। आराम गाह जाने मोहम्मद करीब है, जिस जा लहद बनेगी वो सरहद करीब है। जाते हैं शाह खल्क की मुश्किल कुशाई को, निकली है करबला से अजल पेशवाई। हुसैन ज़मीन करबला की सरहद पर आ गए हैं और कल सवेरे यह काफिला करबला में दाखिल हो जाएगा। रवायत में है कि दूसरी मुहर्रम थी, जब चलते चलते रहवार रुका और नाम पूछा। जब किसी ने कहा यह करबला है तो उतर पड़े और करबला में उतरते ही पहली मजलिस हुसैन ने पढ़ी। कहा भैया अब्बास हमारा सफ़र तमाम हुआ, यहीं हमारे बच्चे शहीद किए जाएंगे, यहीं हमारे गले काटे जाएंगे, यहीं हमारी हत्या की हुर्मत की जाएगी। हम अब यहाँ से आगे कहीं न जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, करबला करबला, जहाँ इस्लाम के बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ी गई जिसने सुबह क़यामत तक के लिए मज़हब को ज़िंदा कर दिया और दीन को बचा दिया। हुसैन अपना भरा घर लिए हुए करबला में आए। अब्बास भी हैं, अली अकबर भी हैं, कासिम भी हैं, औनो मोहम्मद भी हैं, असहाब बावफ़ा भी हैं, सैदानिया भी हैं। सब कुछ हुसैन करबला में आए हैं। ये करबला में आए हैं इसलिए कि इस्लाम को ज़िंदा करेंगे। दूसरी मुहर्रम थी जब यह काफिला करबला पहुंचा। दुश्मन की फौज दूसरी मुहर्रम से आना शुरू हो गई। 7वीं मुहर्रम से पानी बंद हो गया और 9वीं मुहर्रम को वक्त आ गया कि जब करबला की ज़मीन के ऊपर फौजों के कदम रखने की गुंजाइश न थी। आशूर की रात आई। हुसैन ने अपने दोस्तों को अपने खेमे में जमा किया और जमा करके फरमाया कि मैं तुम्हारी गर्दनों से अपनी बैत उठाता हूँ, तुम्हारा जहाँ दिल चाहे चले जाओ, मुझे कोई शिकवा न होगा। जब ये मुझे अपने दरमियान मौजूद पाएंगे और तुम्हें जाते देखेंगे तो दब दब के रास्ते दे देंगे, इसलिए कि ये इनकी पॉलिसी के ऐन मुताबिक होगा। तारीख़ बताती है कि असहाब वफ़ा तड़प गए। तकरीरें शुरू हो गई अंधेरी रात में। कहा मौला हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, या अब्दुल्ला हम आपको अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे, हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहली तकरीर ज़ुहैर अक़ैन ने की, फिर जनाब हबीब ने तकरीर की, फिर जनाब मुस्लिम ने औसजा ने तकरीर की, फिर ग़ुलामों की नुमाइंदगी करते हुए हज़रत जौन ने तकरीर की, फिर बनी हाशिम की नुमाइंदगी करते हुए हज़रत अब्बास ने तकरीर की। 5 तकरीरें हुई खेमे के अंदर और हर एक ने जानिसारी का वादा किया। और जब हुसैन ने दोबारा शमा जलाई तो सब आदमी जहाँ बैठे थे वहीं बैठे थे, बल्कि चेहरे पर ईमान की रोशनी और ज़्यादा थी, नूर और तेज़ हो गया था। आशूर की रात गुजरती गई। ये हुसैन की ज़िंदगी की आखिरी रात थी। कल सवेरे करबला का मुकद्दर जाग जाएगा। करबला की आगोश में फातिमा के चांद के टुकड़े करबला की आगोश में सो जाएंगे। आज़ीज़ान गिरामी,
काश हमारी कब्र करबला की ज़मीन पर बने। छठे इमाम का इरशाद है कि करबला के सोने वालों को ज़लज़ला मशर की खबर ना होगी, ज़लज़ला मशर की खबर ना होगी, बल्कि टुकड़ा उठा के जन्नत से मिला दिया जाएगा। तो जो लोग वहाँ हाजिर थे उनमें से एक सहाबी ने हाथ जोड़ कर की, अपना रसूलल्लाह, कुरान में अल्लाह का इरशाद है व मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमन मक़ज़िया, तुम में कोई ऐसा नहीं है जिसका गुजर जहन्नम पर से ना हो, ये तुम्हारे परवरदिगार पर लाजमी और ज़रूरी है। तो मौला क्या इसमें कुछ फ़र्क होगा? करबला वाले नहीं गुजरेंगे? कहा नहीं, कुरान में जो है वैसे ही होगा, लेकिन तुम ये समझ लो कि जैसे किश्ती जा रही है तो किश्ती में बैठने वालों को क्या खबर कि दरिया की तहों में क्या है। करबला की ज़मीन किश्ती की शक्ल में पूरे सिरात पर से गुजर जाएगी और उसके बाद फरमाया कि जब गुजरेगी तो नाश करती हुई गुजरेगी, कौन है मिसल मेरे कि मैं हामिल जसद हुसैन हूँ। मैं कहूँगा करबला की ज़मीन ख्याल रहे, अब्बास के शाने कलम हो चुके हैं, अली अकबर के सीने पर बर्छी लगी है। एक करबला की ज़मीन कासिम का लाल नामाले सुमे अस्पा है, एक करबला की ज़मीन अली असगर के गले पर 3 भाल का तीर लगा है, एक करबला की ज़मीन फातिमा ने जिसको चक्किया पीस के पाला था वो तेरी आगोश में टुकड़े टुकड़े सो रहा है। तेरा